नमस्कार, शाम 6 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन बाद जब जापान पहुंचेंगे तो चीन के माथे पर बल पड़ने तय हैं, क्योंकि इस 2 दिन के दौरे में भारत और जापान के बीच एक ऐतिहासिक डील हो सकती है। भारत जापान से 10,000 करोड़ रुपए के 12 जापानी एयरक्राफ्ट US-2I खरीद सकता है। US-2I एम्फीबियन प्लेन की 10,000 करोड़ की यह साझेदारी क्यों अहम है, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत जापान की दोस्ती, टेंशन चीन की। समंदर के रास्ते चीन की चतुराई पर वार। पानी से टेक ऑफ करते हुए एम्फीबियन प्लेन US-2I की यह तस्वीर मामूली नहीं है, क्योंकि अब जल्द ही समंदर में यह ताकत भारत के पास भी हो सकती है। भारत जापान से 10,000 करोड़ में 12 एम्फीबियन प्लेन US-2I खरीद सकता है। ये ऐसे प्लेन हैं जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। अगर ये डील होती है तो जापान के साथ किसी भी तरह के रक्षा साजो सामान मिलने की ये पहली डील होगी। करीब 5 दशक तक जापान ने मिलिट्री साजो सामान के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। आपको बताते हैं कि क्यों खास है US-2I। US-2I एक एम्फीबियन प्लेन है। ये जमीन और पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 4 बड़े टर्बो इंजन वाला US-2I का इस्तेमाल सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा। साथ ही प्लेन से किसी इमरजेंसी के दौरान 30 जवानों को घटना स्थल पर ले जाया जा सकेगा। उसका काफी फायदा होगा हमारी नेवी को, हमारी नेवल एयर को, और ये एक हमारी क्षमता को खूब बढ़ाएगा। जापान एक ऐसा देश है जो मैन्युफैक्चर किए हैं, हमें जरूरत है इनकी, और ये बहुत देर से इसके बारे में बातचीत हो रही है। अगर भारत खरीदता है तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में काफी फायदा। डील तय हो जाती है तो 12 US-2I में से 6 कोस्ट गार्ड और 6 नेवी को दिए जाएंगे। भारत और जापान दोनों ही देश चीन के बढ़ते असर से चिंतित हैं। ऐसे में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्षेत्र में एक नई ताकत बनाना चाहता है। 2014 से जापान भारत और अमेरिका के साथ मिलकर हर साल होने वाले मालाबार नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेता रहा है। इसी समुद्री युद्धाभ्यास में जापान के शामिल होने से चीन चिढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, ये देश हैं जिनको चीन से शिकायत है कि चीन इनके इलाके में आके, नज़दीक आके अपने बेसिस बना रहा है, एयरफोर्स के आर्टिफिशियल आइलैंड बना के। तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीन, अभी अमेरिका नंबर 1 पावर है, चीन नंबर 2 है, वो नहीं चाहता कि चीन उनको ओवरटेक करे। तो जो भी कोई उनसे बन पड़ेगा वो कोशिश करेंगे, भारत की मदद से, ऑस्ट्रेलिया की मदद से। जापान तो उनके साथ है ही शुरू से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि चीन को अपनी नेवल आउटरीच बढ़ने से रोका जाए। भारत की मंशा एशिया प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ कड़ा संदेश देने की है। सूत्रों के मुताबिक जो डील 2013 से अटकी हुई थी, उस पर PM मोदी की यात्रा के दौरान मुहर लग सकती है। US-2I एयरक्राफ्ट डील के लिए बातचीत 2013 से चल रही है, लेकिन सौदे की रकम बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बात पक्की नहीं हो सकी थी। जापान के साथ भारत का ये पहला सैन्य सौदा होगा। जापान सौदे की रकम को भी कुछ कम करने पर राजी हो गया है। पहले 12 एयरक्राफ्ट की कीमत 10,720 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जापान 720 करोड़ रुपए कम करने पर तैयार भी हो गया है। देखिए, मोदी जब से पावर में आए तो इनकी, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी फॉरेन पॉलिसी में रही है। इन्होंने बहुत देशों के दौरे किए हैं, बहुत लोगों से दोस्ती बढ़ाई है, और भारत को एक किस्म से दुनिया के नक्शे पे ला के रखा है। पिछले 2 साल के, अगर 2.5 साल की आप हिस्ट्री देखें तो ये उसी का सिलसिला है कि वो जापान से भी अभी मिलाप करके उनसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। तो ये तो एक कांस्टेंट एंडेवर है उनका, जो पिछले कुछ सालों से डोरमेंट था काम, उसको एक्टिवेट किया उन्होंने।
मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी बेहद अहम चर्चा होनी है। भारत 200 सिंगल इंजन फाइटर प्लेन भी खरीदने को तैयार है, लेकिन विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के सामने इसके लिए मेक इन इंडिया की शर्त रखी गई है, यानी विमान को लोकल पार्टनर की मदद से ही तैयार करना होगा। भारत ने इसी शर्त पर फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदे थे। अगर हमारी नेवी की क्षमता बढ़ती है तो चीन को तो मैसेज आएगा ही। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी जो बढ़ोतरी है इस तरफ साउथ चाइना स्पेसिफिक है, लेकिन अगर नेवी की क्षमता बढ़ती हो तो चारों तरफ बढ़ेगी। तो अगर कल कोई ज़रूरत पड़ी तो भारत की नेवी वहाँ पर ऑपरेट कर सकती है, उनको भी बताएं। पिछले साल दिसंबर में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे, तब उन्होंने मंदिरों के शहर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए, तब शिंजो आबे ने जापान की आध्यात्मिक नगरी क्योटो में खुद पीएम मोदी का स्वागत किया था। और इस बार 48 घंटे की यात्रा से भारत और जापान की दोस्ती का रंग और गाढ़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत और जापान के बीच जैसे ही ये दोस्ती होगी, डील होगी, तो चीन की तो टेंशन बढ़ेगी।